औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल ने मशरिक़ वस्ता का नया नक्शा बनाने और इस्लामी ममालिक से ख़ुद को तस्लीम कराने की जो कोशिश शुरू की थी, हमास के हमले के बाद वो तकरीबन ख़त्म ही हो गई हैं। क्या हमास और इसके हमायती भी यही चाहते थे? क्या ये हमला इन कोशिशों को ख़त्म कराने के लिए हुआ? क्या नेतन्याहू बेवकूफ़ निकला और जाल में फंस गया? हमास हमला के बाद अब इसराइल की आलम अरब के साथ दोस्ती, इंडिया से हैफा रास्ता मशरिक़ वस्ता गुज़रगा और 27 मुस्लिम अक़वाम का इसराइल को तस्लीम करने का मनसूबा तो बहुत पीछे चला गया है। बल्कि बोनस में सर्द इलाकों की जंग अब गर्म इलाकों में पहुंच गई है और शाम की जंग अब गजा में मुंतकिल हो गई है। फ़लस्तीन पर इसराइली बमबारी जितनी भी करें, मशरिक़ वस्ता की अवाम इसराइल के अलावा अमेरिका से भी नफरत करेगी। नतीजा में बादशाहतें घबराहट का शिकार और अवाम के साथ चलने में मजबूर होंगी या मज़ीद बादशाही आमरीत की तरफ राग़िब हो जाएंगी। सऊदी अरब के दौरे में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को भी हज़ीमत का सामना करना पड़ गया है। सऊदी अरब के वज़ीर आज़म व वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने रियाद में मुलाकात की थी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद ने पहले 2 हफ्ता के रोज़ ब्लिंकन को घंटों मुलाकात का इंतज़ार करवाया, फिर अगली सुबह इतवार को मुलाकात की तो ज़ोर गजा के मासूम फ़लस्तीनियों का कत्ल रुकवाने पर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद ने इतवार के रोज़ होने वाली मुलाकात में इसराइल फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सख्त पैगाम देते हुए गजा में फ़ौजी ऑपरेशन रुकने और गजा का इसराइली मुहासरा ख़त्म कराने पर जोर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान का कहना था कि इसराइली हमलों में मासूम फ़लस्तीनी कत्ल हो रहे हैं। इसराइल को चाहिए कि गजा का मुहासरा ख़त्म करे, गजा को पानी, ईंधन और बिजली फौरी बहाल करे। इससे कबल मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि सऊदी वली अहद से आगे बढ़ने के लिए अच्छी तजावीज़ पर बात हुई है। 7 अक्टूबर को सुबह 5 बजे हमास ने इसराइल पर तीनों महादों से ऐसा हमला किया कि आलमी सतह पर ख़ुद को नाकाबिल तस्ख़ीर करार देने वाले सहूनी मुल्क को चारों शाने चित कर दिया। मज़ामतकारों ने गजा के बॉर्डर से मलहका बाढ़, जिसको इसराइली समझते थे कि हमास क्या दुनिया की कोई जदीद तरीन फ़ौज भी आसानी से पार नहीं कर सकती, और उनका ऐसा समझना खैर दुरुस्त भी था कि वहाँ सिक्योरिटी के इंतज़ामात ही इस मयार के थे। वहाँ पहले एक आनी बाढ़, फिर मोशन सेंसर कैमरे, कंक्रीट की दीवार जो 14 से 16 फुट तक गहरी बनाई गई थी, इसके बाद फौजी पेट्रोलिंग के लिए बनाया गया रोड, फिर इसके बाद मॉनिटरिंग टावर और इसके बाद फौजी चौकियाँ मौजूद थी। इस कदर सख्त हिफाजती इंतजाम के बाद इसराइल का इत्मीनान भी जायज़ था। इन तमाम के बाद आलमी गुरूर, इनकी बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी मुल्क में घुस कर अपना हदफ हासिल करने में अपना सानी नहीं रखती। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के इंटेलिजेंस के चीफ मेजर जनरल आर अलिबे ने कहा है कि वो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के तनाज़ुर में इसराइल की इंटेलिजेंस की नाकामी की मुकम्मल ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। फौजियों को लिखे गए ख़त में मेजर जनरल ने कहा कि मेरी कमान में मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट हमास के दहशतगर्दाना हमले के बारे में बरवक़्त ख़बरदार करने में नाकाम रहा। हम अपने सबसे अहम मिशन में नाकाम रहे और मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के सरबराह की हैसियत से मैं इस नाकामी की मुकम्मल ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मामले की मुकम्मल और जामिया तहक़ीक़ात होंगी, मगर फ़िलवक़्त इसराइली डिफेंस फोर्सेस का वाहिद काम लड़ना है, जवाब देना है और जीतना है। फौजियों को लिखे गए इस खत के मंदरजात इसराइली मीडिया में शाया हुए और खबरसां जैसी रॉयटर ने भी इसकी तस्दीक की है। गुज़श्ता 16.5 साल से बदतरीन माशी नाकाबंदी का शिकार मकबूजा फ़लस्तीन के महसूर शहरी गजा के मुट्ठी भर जंगजुओं ने इस गुरूर को ऐसे खाक में मिलाया कि इसराइल को अब तक समझ नहीं आ रहा कि इस पर रद्द अमल क्या दे। इस ज़िल्लत के एहसास में इसराइल ने गजा पर वहशियाना बमबारी शुरू की है। इसराइल ने गजा पर 10 रोज़ में 10,000 बम गिराए। काबिल ज़िक्र ये है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने इतने बम एक साल में और शाम की जंग में तमाम नेटो ममालिक ने 2011 से 2020 तक 7,700 बम गिराए थे। लेकिन इसराइल ने अपनी ज़िल्लत में शिकस्त को छुपाने और अपनी क़ुव्वत मिटाने के लिए सिर्फ 10 रोज़ के दौरान 10,000 के करीब बम गिराए। इसराइल अपनी बर्बरियत में इतना आगे बढ़ गया कि उसने अस्पतालों तक को निशाना बनाने से गुरेज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद इसराइल इस जज्बे को शिकस्त देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। हमास का खात्मा इसराइल के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुका है। हमास के खात्मे के लिए वो गजा को मिलियामेट कर देने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमास के हालिया हमलों ने पूरे इसराइल को हैरान परेशान कर दिया है, जिसके असरात सालों कायम रहेंगे। हमास को अगर इसके बावजूद ख़त्म ना किया जा सका तो ये इसराइलियों के लिए एक भयानक ख्वाब बन जाएगा। इसराइल इन हमलों के बाद 50 साल पीछे चला गया है। खित्ते की दीगर ममालिक के साथ तल्लुकात की बहाली का अमल रुक चुका है। इसराइल एक गैर मुस्तहकम रियासत के तौर पर सामने आया है और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक क़याम अमन नामुमकिन नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से खित्ते की कई मनसूबे रद्दी की टोकरी में जाते नज़र आ रहे हैं। इसराइल बेशक ये जंग जीत जाए, लेकिन स्ट्रेटजिक महाज पर वो बहुत कुछ हार चुका है। सफारती और स्ट्रेटजिकली नेतन्याहू इसराइल में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। यहूदी मिस्र, यमन, शाम और लबनान के दरमियान घिरे हुए हैं, जबकि फ़लस्तीनी इनके कलब में घुसकर लड़ रहे हैं।
اگر امت ایک ہوتی تو آج اسرائیل کے چاروں طرف سے حملہ ہوتا تو اتنے بچے فلسطینی نہ مسلے جاتے۔ عالم اسلام کی نظروں میں اسرائیلی وحشت کے مناظر محو ہو چکے تھے اور تعلقات کے مناظر چھائے ہوئے تھے۔ ایک بار پھر سے طاقت کے وحشیانہ استعمال کے مناظر سامنے آنے کے بعد تعلقات کی باتیں اب بہت پیچھے چلی گئی ہیں اور اب مظلوم فلسطینیوں کی بربادی سامنے آنے کے بعد پورا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ سیاسی صورتحال یا معاشی معاملات، تعلیم، صحت اور بنیادی ضروریات کا مسئلہ ہو یا ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے، ٹیکس چوروں کی بات کریں یا کرپٹ بیوروکریسی کو بے نقاب کیا جائے، بتانے ہیں مکمل حقائق، بولنا ہے پورا سچ، مگر ریڈ لائن بھی کراس نہیں کرنی۔ ریڈ لائن میاں افتخار احمد کے ساتھ۔